जय माता दी। आप सभी को स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। जानकारी यह है कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा का तापमान क्यों बढ़ता है, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमारे शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है, हमें गुस्सा क्यों आता है। तो देखिए, जैसे कि बिजली बनती है, ठीक है, बिजली बनती है जब उस बिजली पानी को ऊपर से डाला जाता है, फिर घर्षण किया जाता है, घर्षण करने के बाद बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप में क्या होता है कि हमारे बार बार मंत्र बोलने पर एक ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, ठीक है। जब सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हाथ हमारे ठंडे पड़ जाते हैं, तो जब बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं उसको गर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम घर्षण करते हैं। मैं समझाने के लिए ये आपको कर रही हूँ। ऐसे घर्षण करते हैं, घर्षण करने के बाद क्या होता है, हमारे हाथों में गर्मी प्रदान होती है, गर्मी आ जाती है। जब हाथ पैर ठंडे होते हैं तो हम ऐसा मसलते हैं ना, तो गर्मी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं बार बार, जैसे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जब हम बार बार उसी मंत्र को बोलते हैं तो उसी मंत्र को बोलने पे क्या होता है, जो हमारे सातों चक्र है वह चक्र एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने पे वह घर्षण करना शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, चाहे मानसिक जाप हो चाहे माला का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जय श्री राम, जय श्री राम, जो भी आप मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे बता रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि घर्षण से हमारे जो चक्र होते हैं वह एक्टिव होते हैं, चक्र एक्टिव होते हैं, उनमें घर्षण पैदा होती है। घर्षण पैदा होती है तो हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है हमारे शरीर की, ठीक है। जब ये गर्मी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि हम उस गर्मी को जब सहन नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम बेतुका गुस्सा आता है। हम किसी को भी, किसको, सामने वाले को क्या कर रहे हैं, बिना वजह क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। अब ये तो हो गया। अब अगर इस प्रकार का गुस्सा आता तो ये तो सबके लिए खतरनाक है, सबको परेशानी हो सकती है। तो इसको शांत करने के लिए क्या उपाय है, क्योंकि जब कोई रोग, कोई बीमारी लगती है तो उसको शांत करने के लिए भी कुछ ना कुछ है। देखिए, इसको शांत करने के लिए आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक अध्याय पढ़िए, गीता का पाठ कर सकते हैं, शिव का मंत्र कर सकते हैं। यह शीतलता आपको प्रदान करेंगे, आपकी बॉडी को शीतलता प्रदान करेंगे, आपके गुस्से को शांत करेंगे। साथ साथ में आप ये कह रहे हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल भी ऐसा नहीं बढ़ेगा कि आप किसको क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मंत्र भी अलग अलग, मंत्रों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जैसे आप भगवान शिव का मंत्र करेंगे तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप ले लेंगे, वह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करेगा, उसमें आपको कभी भी गुस्सा नहीं आने का। क्योंकि भगवान शिव ने अपने सर पर चंद्रमा धारण किए हुए, माँ गंगा को धारण किया हुआ है, तो उनके मंत्रों से आपके शरीर में शीतलता प्रदान होगी, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, शिव के मंत्र। और वहीं पर आप उग्र देवी देवताओं, जैसे माँ पीताम्बरा हो गई, माँ काली हो गई, माँ के उग्र जितने भी रूप हैं, देवी देवताओं के भैरव हो गया, हनुमान जी हो गए, इनके उग्र रूपों के अगर उग्र मंत्रों के आप जाप करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी प्रदान होगी, गर्मी बढ़ेगी। और गर्मी बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका जो गुस्सा है वह 7वें लेवल पर होगा। तो इस गुस्से को शांत करने के लिए आपको गीता पढ़नी है, चाहे एक एक अध्याय पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गीता नहीं पढ़नी है, एक अध्याय, जैसे आपने माला जाप कर दिया, एक अध्याय करना है। वो आपके लेवल को बढ़ाएगा, आपके मंत्र की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा और आपको शांत भी रखेगा, आपके गुस्से को भी शांत रखेगा, ठीक है। और आपको उच्च लेवल का साधक बनने में मदद करेगा। गीता का पाठ हो गया, शिव पुराण का पाठ हो गया, या शिव का कोई भी मंत्र आप जाप पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप, कोई भी साधक जब गुस्सा करता है, वह गुस्सा किसी पे भी उतारे, किसी पे भी गुस्सा उतारे, तो उसका जो जब तब जितना भी होता है वह सब खंडित हो जाता है। वह जब तक आपका बिल्कुल भी नहीं रह जाता, वह जब तक खंडित हो जाता है। ध्यान रखना, कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गीता, शिव पुराण, ऐसी पुस्तकें पढ़े, शिव का कोई मंत्र जाप करें, नहीं तो आपका जो गुस्सा है वह आपके जब को तब को साधना को खंडित कर सकता है, ठीक है। अब ये हो गया। ये होने के बाद क्या है कि आप अपने आप को ब्रह्मचारी रखिए, मांस लहसुन का
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। यह भी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर कामुकता पैदा होती है। कामुकता पैदा होती है, जो कामुकता हमारे जब तप को, साधना को खंडित कर सकती है। इस प्रकार के पदार्थों का सेवन इसीलिए मना किया गया है साधना काल में कि ताकि आपका जो जप तप है वो खंडित ना हो। आशा करती हूँ आज जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को समझाई हो, और जिस भी बच्चे को साधना के दौरान गुस्सा आता है वह मेरी यह वीडियो जरूर देखें और इसमें बताए गए उपाय को जरूर करें। आपका साधना का लेवल अच्छा रहेगा और साधना के दौरान गुस्सा किसी पे न करें, आपका सारा जब तक खंडित हो जाता है। आगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ मिलूंगी। जय माता दी, जय महाकाल।